हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं भारतीय संविधान के भाग। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। और आप सभी का डाउट रहता है कि 25 भाग हैं या फिर 22 भाग हैं, तो इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और इसमें देखेंगे कि कौन सा भाग कितने अनुच्छेद तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने उन्हीं भाग को लिया है जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो देखिए, जो मूल संविधान है उसमें टोटल 22 भाग हैं और उसके बाद उसमें कुछ संशोधन किए गए। ठीक है, तो उसमें भागों को जोड़ा गया, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं भाग 4 है और इसके बाद भाग 4 का जोड़ा गया। ठीक है, एक ये बढ़ा। इसी तरीके से कुल मिलाकर के 4 जो भाग हैं उनको बढ़ाया गया है, यानी विस्तार किया गया है। तो इस तरह से टोटल अगर हम देखते हैं तो कितना होता है, 26 होता है। और उसके बाद एक कम किया जाता है और वो है भाग 7। ठीक है, भाग 7 को इसमें कम कर दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो टोटल जो अगर हम बात करें सभी मिलाकर के तो 25 भाग इसमें हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे देखते हैं कि अगर हम क्रम वाइज अगर देखते हैं तो आपको टोटल 22 भाग ही इसमें मिलेंगे। उसका विस्तार किया गया है, जैसे कि 4 का जोड़ दिया गया है। इसी तरह से 9 में आप देखेंगे जो भाग 9 है उसमें 9 का जोड़ा गया है और 9 खा जोड़ा गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो 14 भाग है उसमें 14 का जोड़ा गया है। तो इस तरह से अगर हम क्रम वाइज देखेंगे तो टोटल 22 ही रहेंगे और अगर हम सभी को मिलाकर के बात करेंगे तो यहाँ पे 25 भाग हो जाते हैं। तो ये एक डाउट आप सभी का क्लियर हुआ है। अब यहाँ पे हमने उन्हीं भागों को लिया गया है, उन्हीं भागों को लिया है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान का जो पहला भाग है उसमें बताया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो उसके बारे में बताया गया भाग 1 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भाग 1 का, तो 1 से लेकर के 4 तक, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा कौन सा है, तो दूसरे में है नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता है। और इसके अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेकर के 11 तक। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और कई बार इस तरह से भी पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता का उल्लेख है, तो 5 से लेकर के 11 तक। तीसरा भाग में क्या है, मौलिक अधिकार। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोगों को भी ये जरूर पता होगा कि जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 12 से 35 मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है, कि मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद से स्टार्ट होते हैं, तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का इसमें वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखेंगे भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और इसका अनुच्छेद कितना है, तो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। भाग 4 का जो अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्य। ठीक है, 4A कहें या भाग 4 का कहें, तो इसमें मूल कर्तव्य है। और कौन सा अनुच्छेद है, तो 51 का। ध्यान रखेंगे कि कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो 4 का में है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 51 का में है। और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। भाग 5 की अगर हम बात करें तो संघ। ठीक है, संघ का वर्णन किया गया है भाग 5 में। अनुच्छेद कितना रहेगा, तो 52 से 151 तक। भाग 6 में क्या है, तो राज्य। याद रखेंगे 5 में है संघ और 6 में है राज्य, 152 से 237 तक। भाग 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायतें। कई बार पूछा जाता है कि पंचायतें भारतीय संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, तो भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 243, ध्यान रखेंगे 243 में है क से लेकर के ऋ तक। ध्यान रखेंगे 243 जो अनुच्छेद है वो पंचायतों से संबंधित है। भाग की अगर हम बात करें तो भाग 9 में इसका वर्णन मिलता है। देखिए, यहाँ पे जो मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य और पंचायतें, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप विशेष याद रखेंगे। बाकी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने उन्हीं भाग को लिया है
जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है भाग 9 का। तो 9 का में है नगर पालिकाएँ। इसमें ये आपका अनुच्छेद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ यही याद रखना है कि नगर पालिकाओं का वर्णन किस भाग में है, तो 9 के क में है। सहकारी समितियों की अगर हम बात करें तो 9 ख में सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। अगला जो भाग है वो है 11वां भाग, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ध्यान रखेंगे कि किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है, तो ये है संविधान के भाग 11 के अंतर्गत। और अनुच्छेद कौन सा है, तो 245 से 263। ध्यान रखेंगे। जो 15वां भाग है ये है निर्वाचन से संबंधित, और अनुच्छेद कौन सा है, तो 324 से 329 तक। इसको भी ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17वां कि 17वें भाग में किसका वर्णन है, तो राजभाषा। राजभाषा का वर्णन किया गया है 17वें भाग में। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 343 से 351 तक, ठीक है, राजभाषा का वर्णन है। जो अगला है भाग वो है 18वां भाग, और 18वां भाग किससे संबंधित है, तो आपात उपबंध, ठीक है, इमरजेंसी का जो वर्णन है वो किया गया है भाग 18वें में, और 352 से लेकर के 360। अब देखिए इमरजेंसी से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारे संविधान में कितने तरह की इमरजेंसी का वर्णन है। तो ध्यान रखेंगे आप, 3 तरह की इमरजेंसी है। एक तो होती है 352 के तहत लगती है, दूसरी है 356 के तहत, और एक होती है 360 के तहत। अब इसमें अंतर क्या है, जो 352 है इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, या हम कहेंगे नेशनल इमरजेंसी। 356 क्या है, इसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन कहते हैं, या हम कह सकते हैं स्टेट इमरजेंसी। और 360 जो है ये होती है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, ये होता है वित्तीय आपातकाल, या हम कह सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का वर्णन किया गया है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 ये होता है स्टेट इमरजेंसी, या हम इसे राष्ट्रपति शासन कहेंगे, और 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपात। तो 3 तरह की इमरजेंसी है, ध्यान रखेंगे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 352 किससे संबंधित है, 56 किससे संबंधित है, और 360 किससे संबंधित है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। और अगला आता है भाग 20। भाग 20 किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन से संबंधित है भाग 20, और अनुच्छेद भी कई बार पूछा गया है, तो 368 जो है अनुच्छेद वो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान के पार्ट थे। वैसे तो हमने आपको बताया कितने भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं, ठीक है, और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये लगभग जो ये आपको भाग दिए हैं सारे के सारे पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप याद रखेंगे, कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है, विशेष तौर पर आप सभी को याद रखेंगे। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के जीके के वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।